बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो एंजाइम का अपना टॉपिक ख़त्म करना है आज हमने तो इसमें से बस हमने इनहिबिटर डिस्कस करना है। इनहिबिटर्स इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे फेडरल बुक बोर्ड से भी और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी। इनहिबिटर आमतौर पर क्या होते हैं कि वो मालिक्यूल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। सबस्ट्रेट की जगह पे वो क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिव साइट पे अटैच हो जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते। इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली या टेम्पोरली क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। और इसकी में एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल्स हमारे पास पॉइजन्स जैसे साइनाइड्स है। साइनाइड्स एक जहर है जो कि मारने के लिए इस्तेमाल होता है और ये तकरीबन आलमोस्ट परमानेंट जो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पर काम करता है। इसकी बात करेंगे हम, इसका डिटेल में फंक्शन हम फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स और एंटी मेटाबोलाइट जो रिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पर आमतौर पर काम करती हैं और कुछ किस्म की कुछ ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिटर के तौर पर काम करती हैं। पेनिसिलिन जो हमारे पास है वो भी इनहिबिटर के तौर पर काम करती है। बैक्टीरिया के जो है एंजाइम्स उस पे एक्ट करती है और उसके एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है और डेथ और बैक्टीरियासाइडल इन्फेक्शंस काज करती है। तो आगे बेसिक इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, जिनके एक्शंस को, और रिवर्सिबल उसकी एक्शन को रिवर्स हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को चेक करते हैं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं एक्टिव साइट को और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम्स के। और एक्टिव साइड कोविलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। कोविलेंट बॉन्ड के ज़रिए से ये अटैच हो जाते हैं और फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। और इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करते हैं, इरिवर्सिबली इसके साथ अटैच होते हैं, उसके साथ वीक लिंकेज बनाते हैं एंजाइम के साथ और इनके एंजाइम को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किस तरीके से कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है जब हम ज़्यादा करेंगे तो वो compete करेंगे उनके साथ और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल इनहिबिटर का एक्शन रिवर्स हो जाएगा। इसकी आगे जो टाइप्स हैं बुनियादी तौर पर कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होती हैं। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है, कम्पीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए, मतलब ये कंपैटिबिलिटी होती है, इसमें सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल सिमिलैरिटी होती है और ये बाइंडिंग साइट इनको सेलेक्ट कर लेती है एज हमारे पास बाइंडिंग सबस्ट्रेट, लेकिन आगे कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होती और प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बाद में पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बिल्कुल उसकी स्ट्रक्चर सेम होता है, वैसे ही होता है सबस्ट्रेट के जैसा इसका इनहिबिटर का स्ट्रक्चर। एंजाइम्स सुक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है हमारे पास, तो सबस्ट्रेट सुक्सिनिक एसिड हो तो उसको सुक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये नॉर्मल हमारे पास सबस्ट्रेट होगा 1 2 3 4 कार्बन वाला सुक्सिनिक एसिड, लेकिन एक और हमारे पास ये इनहिबिटर जो मैलोनिक एसिड होता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मैलोनिक एसिड वो 3 कार्बन वाला, तो ये जब अटैच होता है तो अटैच तो हो जाता है लेकिन आगे रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता एंजाइम्स का और ये जो है ना रिएक्शन स्लो हो जाता है और रुक जाता है, मतलब प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म इनहिबिटर कम्प्लेक्स एट पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और उस और जगह को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं हम। और इसकी वजह से कभी कभी एंजाइम्स का स्ट्रक्चर इतना तब्दील, ये रिवर्सिबल भी होता है इरिवर्सिबल भी। रिवर्सिबल इनहिबिटर आमतौर पर हमारे पास क्या होता है, जनरली नॉर्मल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है और एंड वाला जो प्रोडक्ट होता है वो
ये जो पहला एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट के ऊपर जो सबस्ट्रेट अटैच होता है, तो वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है और दूसरे एंजाइम के पास जाता है, तीसरे एंजाइम के पास जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बनती है। फाइनल प्रोडक्ट अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो ये फाइनल प्रोडक्ट इस पहले एंजाइम्स की एलोस्टेटिक साइट पे, एक्टिव साइट पे नहीं, एलोस्टेटिक साइट पे क्या करेगी, अटैच कर जाएगी और उसकी वजह से इसकी एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर इसका जो परफॉर्म करेगा तो वो क्या होगा, रुक जाएगा रिएक्शंस, और जब दोबारा हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और कुछ एंजाइम की एक्टिविटी जैसे सायनाइड वगैरह होते हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस तरह तब्दील कर देते हैं कि वो क्या करता है, वो बिल्कुल ही वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो डेथ का सबब बनता है सायनाइड वगैरह। मतलब और जेन्युइन सबस्ट्रेट भी अगर बाइंड करते रह जाएं इसके बाद हम, तो फिर भी हमारे पास कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। आगे इनहिबिशंस के टॉपिक में हमारे पास ये छोटा सा एक टॉपिक है, मतलब कुछ एंजाइम जो हैं सीरीज़ के तौर पर काम करते हैं। एक एंजाइम काम करता है, उसका प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के सबस्ट्रेट के तौर पर काम करता है, वो उसको आगे दूसरे एंजाइम की तरफ भेज देता है, तीसरे एंजाइम की तरफ भेज देता है और एंड पे आके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है। वही प्रोसेस है जो हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमने देखा था। जब इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाती है तो ये जो प्रोडक्ट जो है इसकी वजह से जो है पहला एंजाइम, उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फाइनल प्रोडक्ट की वजह से जो हम एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको फीडबैक इनहिबिशंस। और जो इनिशियल सबस्ट्रेट होता है वो जब जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाता है, जब इनिशियल रिएक्शन की वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाए, जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कम हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रीकर्सर एक्टिवेशन। जो प्रीकर्सर मालिक्यूल होता है वो सबस्ट्रेट को क्या कर देता है, रिएक्शन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और फाइनल प्रोडक्ट जब रिएक्शन को डीएक्टिवेट कर दे, इनहिबिट कर दे, तो उसको क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, हमारे पास ये सीरीज़ एक सब क्रैब साइकिल आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, सिट्रेट बनता है, उस पर आगे और एंजाइम एक्ट करते हैं, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सुक्सीनेट, मलेट, फ्यूमारेट, मलेट, और ये सारा कुछ बनता है और सीरीज़ ऑफ स्टेप में होता है। ग्लाइकोलाइसिस सीरीज ऑफ स्टेप में होता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या हैं, चेन की सूरत में होते हैं। अब हम एंजाइम इनहिबिशंस को फेडरल बुक बोर्ड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फेडरल बुक बोर्ड में एंजाइम की इनहिबिशंस क्या होती है, एंजाइम की जब कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाती है उसको क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशंस। और जो काम कर देते हैं उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। ये आमतौर पर इनहिबिशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस सॉरी। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जब हमारे पास ये अब नॉर्मली अटैच हो जाता है कोई किसी बैरूनी सब्सटेंस की वजह से, जब भी हमारे पास कोई ये अटैचमेंट होती है तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ये मतलब ये नुकसानदेह हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। आगे इसके एग्जांपल जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पॉइजन, साइनाइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटाबोलाइड, पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स, ये सारे के सारे इनहिबिटर के तौर पर काम करते हैं। तो पेनिसिलिन क्या करती है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है बैक्टीरिया के, उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है और इस तरह उनकी इनहिबिशन करती है। और कम्पिटिटिव इनहिबिशंस की बात करते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिशंस क्या होती है, जिसमें सबस्ट्रेट के जैसे ही हमारे पास इनहिबिटर होता है और एक्टिव साइट पे वो अटैच हो जाता है, लेकिन आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। और ज़्यादातर जो हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, इनके प्रोसेस इनको क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है इफ़ेक्ट को, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ज़्यादा करते हैं।
और ये टेम्परेरी के तौर पर काम करता है। तो ये मेलोनिक एसिड और सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है सुक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो मेलोनिक एसिड से हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनती 3 कार्बन वाले से। ये वही एग्जांपल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंस की क्या है इन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की, सपोर्ट करता है लॉक एंड की मॉडल को कि एक एंजाइम्स के लिए मखसूस जो है सबस्ट्रेट होता है, और ये वो भी शो करता है कि सिमिलियर सबस्ट्रेट जो है तो उस पे एंजाइम एक्ट नहीं करता है। सबस्ट्रेट के रिलेटेड जो सबस्ट्रेट जैसा भी कोई हमारे पास दूसरा इनहिबिटर आ जाए तो उस पे एंजाइम एक्ट नहीं करता। और ये कई इस इनको कम्पिटिटिव इनहिबिटर को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक्स जो सल्फोनामाइड वगैरह हैं, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करती हैं, कम्बेट करती हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो बाइंडिंग साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट पे ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, जो हमने पीछे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये कभी कभी रिवर्सिबल होते हैं, कभी कभी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल की बात करते हैं तो ये जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इसको प्रिवेंट नहीं करते, मतलब प्रिवेंटिंग, लेकिन एंजाइम जो है एंजाइम प्रोडक्ट की फार्मेशन को ये इनहिबिट करते हैं। एंजाइम्स प्रोडक्ट कम्प्लेक्स को ये इनहिबिट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनती इसमें से, एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो बाइंडिंग हो जाती है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर से। तो दिस प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। फीडबैक इनहिबिशंस की अगर बात करें तो ये हमारे पास रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम की एग्जांपल है। मतलब ये हमारे पास फीडबैक इनहिबिशंस क्या होती है नीचे दिखाया गया है, जो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। एक एंजाइम एक दूसरे को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, वो आगे सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करता है, दूसरा एंजाइम उस पर एक्ट करता है। इस तरह एंड प्रोडक्ट बनती है हमारे पास एस्पार्टेट से शुरू होके जो एक्टिव साइट के साथ ये अटैच होता है, और दूसरे एंजाइम के साथ दूसरे एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आगे इसकी प्रोडक्ट अटैच होती जाती है, और एंड पे थियोनिन बनता है। थियोनिन जब ज़्यादा हो जाता है तो ये इसकी एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाता है और इनहिबिट कर देता है एक्टिविटी को। लेकिन अगर इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो ये साइनाइड, एंटी मेटाबोलाइट्स और हैवी मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो कॉपर वगैरह, ये जो है इसके तौर पर काम करते हैं इरिवर्सिबल। इनके प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। तो साइनाइड्स की अगर बात करें तो पोटेंट पॉइजन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को और किल ऑर्गेनिज्म को कर सकते हैं। साइटोक्रोम्स ऑक्सीडेज जो है उसको क्या करते हैं, ये इनहिबिटिंग करते हैं उन एंजाइम की, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजाइम्स बाय कंबाइनिंग विद आयरन विच मे बी प्रेजेंट इन द प्रोस्थेटिक। और मतलब आयरन जो प्रोस्थेटिक इसका ग्रुप होता है उसकी आयरन के साथ ये अटैच हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो हैवी मेटल्स ड्रग होती हैं मरकरी, सिल्वर और कॉपर्स, तो ये SH ग्रुप जो है एंजाइम्स का उसके साथ क्या करती हैं, अटैच हो जाती हैं। और डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हमने पढ़ा था टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं, उनको क्या करती हैं, डिटैच करती हैं, उनकी ब्रेक डाउन करती हैं। तो इस तरह एंजाइम का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाती है एंजाइम्स की। तो ये इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा हो गया आज का लेक्चर्स। फीडबैक इनहिबिशंस भी हो गया। आगे एग्जांपल्स इसकी एक साथ हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर की और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की दी गई हैं, तो इनको हम नज़र मार लेते हैं। एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या हैं, एंटीबॉडीज़, एंटी मेटाबोलाइज, पेनिसिलिन्स, आयोडोएसीटेट, मेलोनेट, कोएंजाइम ए हाई कंसंट्रेशन में जो। और नॉन कम्पिटिटिव की बात करें तो स्टैल्डिहाइड, DFP नर्व गैस, बाकी साइनाइड, मरकरी, सिल्वर का साइनाइड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में सारे आते हैं।